दोस्तों तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। उन्होंने मदुरई में एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों से जय श्री राम का नारा लगाने को कहा। इसके बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया। विवाद इस वजह से कि इस घटना की कांग्रेस ने भी आलोचना की और कांग्रेस ने उन्हें आरएसएस और बीजेपी का प्रचार मास्टर बता दिया। अब राज्यपाल को त्यागराज इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों को संबोधित कर रहे थे राज्यपाल। और जब उन्होंने उपस्थित लोगों से भगवान राम को नमन करने का आह्वान किया और गवर्नर ने कहा कि मैं कहूंगा और आप भी कहेंगे और जय श्री राम। और इस उनके इस आह्वान के बाद दर्शकों ने नारे भी लगाए। लेकिन इस पर हो गया विवाद। विवाद इसलिए कि कांग्रेस के विधायक जे.एम.एच. हसन मौलाना ने राज्यपाल की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि नारे को बेहद ही आपत्तिजनक बताया और उन पर आरएसएस और बीजेपी की बयानबाजी को दोहराने का आरोप लगा दिया। मतलब जो काम आरएसएस और बीजेपी को करना था वो राज्यपाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान अनुचित हैं और रवि द्वारा संभाले गए संवैधानिक पद के लिए ये अयोग्य है। वो एक संवैधानिक पद में है। विधायक मौलाना ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि राज्यपाल देश के सर्वोच्च पदों में से एक और आसीन होते हैं एक पर आसीन होते हैं, लेकिन वह एक धार्मिक नेता की तरह बोल रहे हैं तो वे आरएसएस और बीजेपी के प्रचार मास्टर बन गए हैं। तो देखिए राज्यपाल इस तरह से काम नहीं कर सकते। अब तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं जो कर रहे हैं वो बेहद ही निंदनीय है और वे तमिलनाडु में आरएसएस के चेहरे की तरह काम कर रहे हैं और उसकी विचारधारा को फैला रहे हैं। वे जिस पद पर हैं वह एक संवैधानिक पद है और इसीलिए उन्हें तटस्थ रहना चाहिए। कांग्रेस नेता का ये बयान है। कांग्रेस नेता ने ये भी बताया कि राज्यपाल रवि को पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था और उन्होंने ये कहा कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित 10 विधेयकों पर कार्रवाई करने में विफल रहे और इस कारण से असंवैधानिक, गैर कानूनी और अनुचित तरीके से काम करने के लिए राज्यपाल के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कि आप किसी भी बिल को रोक कर नहीं रख सकते हैं। अब इस फैसले की अगर बात देखें तो ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 राज्य विधायकों को मंजूरी दे दी जिन्हें राज्यपाल के सहमति के बिना रोक दिया गया था। मतलब राज्य सरकार इसे पास कराना चाहती थी लेकिन राज्यपाल इसे रोक रखे थे। राज्यपाल रवि ने विधायकों को रोक लिया और उन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कह दिया, समय सीमा निर्धारित करके एक कदम आगे बढ़ाया और राज्यपाल को ऐसे विधायकों पर कार्रवाई करने के लिए 1 महीने और राष्ट्रपति को 3 महीने का समय दे दिया कि राज्यपाल 1 महीने में या तो बिल पास करें या फिर कारण बताएं और राष्ट्रपति अगर बिल को रोकते हैं तो वो भी कारण बताएं। उनके पास 3 महीने का समय होता है, 3 महीने में उन्हें कारण बता देना चाहिए। अब इस वजह से राष्ट्रपति टी.एन. रवि भी विवाद में आ गए। उन पर यह लगा कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद राज्यपाल को ये पहली बार हिदायत दी गई। जिस राज्यपाल और राज्य के बीच में जो लड़ाई होती रहती है, ये लड़ाई आपने दिल्ली में भी देखी थी। दिल्ली में भी राज्यपाल और जब अरविंद केजरीवाल की सरकार हुआ करती थी तो दिल्ली में भी राज्यपाल की लड़ाई होती थी कि बिल पास नहीं करते, कोई भी चीज पर साइन नहीं करते। हालांकि ये मामला कभी कोर्ट गया, कभी पेंडिंग रहा, कभी इधर उधर भटकता रहा। लेकिन तमिलनाडु का जो मामला है, एम.के. स्टालिन ने कोर्ट में जब अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ सीधे शब्दों में कह दिया कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते। उन्हें 1 महीने के भीतर इसका जवाब देना होगा और उसे पारित करना होगा। और इसके बाद अगर राज्यपाल पारित नहीं करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति के पास 3 महीने में इस पर विचार करने की बात कही। और अगर 3 महीने में नहीं होता है तो उसमें उन्हें कारण देना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने क्यों नहीं ऐसा किया। तो कुल मिलाकर ये जो राज्यपाल की लड़ाई थी वो लड़ाई भी काफी अभी चर्चा में बनी हुई है। आपको अगर जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।